हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जॉइंट टेक वन। दोस्तों, अगर आपके पास भी एक स्पाइस मनी की आईडी है या पेनियर बाई की आईडी है या किसी भी बैंकिंग की आईडी है, आपके शॉप पे लेन देन का काम किया जाता है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि इस समय बैंकिंग के लिए जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसका पैसा निकालने में आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस प्रकार से अब आप बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकाल सकते हैं, निकलेगा या नहीं निकलेगा, इस पे हम आपसे यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उससे भी पैसा आसानी से निकलने लगेगा। दोस्तों क्या है कि हम जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वह एक्स्ट्रा चार्ज निकालने के खिलाफ़ है, तो दोस्तों इसीलिए वो अपनी आईडी को यहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों अगर आप यहाँ आसानी से निकालना चाहते हैं तो हम आपके लिए यहाँ पे दो प्रकार के सॉल्यूशन बताने वाले हैं जिससे आप आसानी से बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टेटमेंट हो चाहे बैंकिंग हो, कोई भी काम कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप स्पाइस मनी में जैसे लॉगिन होते हैं वैसे आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक भीम आधार पे का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों इसकी मदद से हम आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप अपने AEPS में आधार नंबर डालते हैं, उसके बाद मोबाइल डालते हैं, अमाउंट डालते हैं, बैंक का सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, अपने डिवाइस को लगाते हैं, आप पैसा विड्रॉ करते हैं। सेम ऐसा ही प्रोसेस आपको इसमें भीम आधार पे में भी अपनाना है। इसकी सहायता से आपका जो अमाउंट है वो 90% विश्वसनीय है कि बिल्कुल निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किंतु फिर भी अगर मान लेते हैं कि नहीं निकलता लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात को विशेष ध्यान देना होगा कि यदि आप अमाउंट को निकालते हैं तो उसको 100 या 1000 के मल्टीपल में ही निकालें आप। ऐसा नहीं है कि उसमें आप एक्स्ट्रा जोड़ दें, यानी कि 10 रुपये 20 रुपये का जो आप एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यदि आपको 500 निकालना है तो केवल 500 ही निकालिएगा, 1000 निकालना है तो केवल 1000 ही निकालिएगा। इसमें कोई भी जैसे 10-20 रुपये का प्लस माइनस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, तब आपका आसानी से यहाँ से विड्रॉल हो जाएगा। दोस्तों अगर इसके बाद भी आपके पास कोई समस्या आती है इसको विड्रॉ करने में बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो आपके पास एक अच्छा सा सॉल्यूशन है कि आप अपनी आईडी को बिल्कुल यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद एक नई आईडी क्रिएट कीजिए, यानी कि AEPS की एक नई आईडी आप बनवा लीजिए। उसके पश्चात आप अपना AEPS का लेन देन कीजिए, लेकिन आपको उसमें ध्यान रहे कि आप जब भी लेन देन करेंगे तो वो केवल आप 100 के मल्टीपल में ही करेंगे, उसमें बिल्कुल भी 10-20 रुपये आपको नहीं जोड़ना है। अदरवाइज आपका जो बैंकिंग है वो ब्लॉक हो जाएगा आईडी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, फिर आप उसमें कभी भी निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपको केवल 100 के मल्टीपल में ही आपको यहाँ पे अमाउंट फिल करना है, उसके बाद आप बैलेंस निकालेंगे। ये आपके लिए सबसे अच्छा साधन है, आप नई आईडी से बना के आप अपना लेन देन आसानी से कर सकते हैं।